तो लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे छोड़े थे, प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम में छोड़े थे, जिसमें प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर हम लोग बात करें कि इंटरफेज में, तो इंटरफेज में कभी क्रोमोसोम दिखता नहीं है, बट हम लोग अज्यूम करेंगे कि इंटरफेज में अगर क्रोमोसोम दिखेगा तो कैसे दिखेगा। आपको पता होगा कि एस फेज में डीएनए डबल होता है, एस फेज में क्या डबल होता है, डीएनए, है ना, बट कभी भी क्रोमोसोम डबल नहीं होती। इसलिए ध्यान से देखिए, अगर जीवन फेज में फॉर एग्जांपल हमने लिया ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कंडीशन होता है 2n इक्वल टू 8, 2n का मतलब उसका क्रोमोसोम जोड़ा में रहेगा, वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 8। अगर जीवन फेज में उसके क्रोमोसोम दिखेंगे तो कुछ इस कंडीशन में दिखेंगे, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड रहेगा और एक सेंट्रोमियर है। कितने क्रोमेटिड रहेंगे, एक क्रोमेटिड और एक सेंट्रोमियर। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 8 होंगे। कितने होंगे, 8। समझ में आया। और सेंट्रोमियर कितने होंगे, 8। अगर वही G2 में बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, सेम। बस क्या चेंज हो गया, उसका क्रोमेटिड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, क्रोमेटिड। अभी आपको क्रोमोसोम दिखाते तो बताइए मेरे को कौन सा जीवन फेज का क्रोमोसोम है, कौन सा G2 फेज का। ये कौन सा फेज का क्रोमोसोम, जीवन की G2, जीवन की G2। बताइए यहाँ क्रोमोसोम कितना है, क्रोमोसोम कितना है, यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, क्रोमोसोम कितना है, क्रोमोसोम कितना है, क्या दोनों क्रोमोसोम कितना है, अलग अलग है ना दोनों। अब क्रोमोसोम कितना है? 7 आ गया ना दोनों क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कितना है यहाँ पे, क्रोमेटिड कितना है, सेंट्रोमियर कितना है, जीवन का है G2 का है, ये जीवन का है G2 का है, ये जीवन का है G2 का है, पक्का ना। जीवन में सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, मान लीजिए ना, तो समझ रहे हो ना। तो चलिए अभी हम लोग एक चीज लिखते हैं, ध्यान से देखिए। जिन लोगों को समझ में नहीं आया बाद में डाउट पूछ लेना, क्योंकि दिक्कत हो गया था थोड़ा। क्या दिक्कत हुआ था, जी नॉट फेज नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखेंगे। अभी देखिए कि G1 फेज के क्रोमोसोम में और G2 फेज के क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस आता है, समझ में आया। क्या देखेंगे, जीवन का क्रोमोसोम, G2, पहले हम लोग लिखेंगे जीवन का क्रोमोसोम। किसका क्रोमोसोम, जीवन। अगर जीवन का क्रोमोसोम, जीवन फेज का क्रोमोसोम, ध्यान से देखिए जीवन फेज के क्रोमोसोम के बारे में, कि जीवन फेज का जो क्रोमोसोम है उसमें अगर एक क्रोमोसोम है, कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने होंगे, जीवन के एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने होंगे, एक क्रोमेटिड होंगे ना। कितने क्रोमेटिड होंगे, एक क्रोमेटिड। और सेंट्रोमियर कितने होंगे, कितना सेंट्रोमियर होगा, एक सेंट्रोमियर। कितना सेंट्रोमियर होगा, एक सेंट्रोमियर। लिखना है आप लोग को, ठीक है। ये कितना सेंट्रोमियर होगा, एक सेंट्रोमियर। अगर बात करें G2 के क्रोमोसोम में, किसके क्रोमोसोम में, G2 के क्रोमोसोम में, बताइए G2 में क्रोमोसोम डबल हो जाएगा कि सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे जीवन में अगर एक क्रोमोसोम है तो G2 में कितना क्रोमोसोम रहेगा, एक क्रोमोसोम। तो G2 में हो जाएगा आपका एक क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ही रहेगा। क्या, क्योंकि हम लोग को पता है कि एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होता है। तो चलिए बताइए एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड, कितना क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड। कितना क्रोमेटिड हो जाएगा, दो क्रोमेटिड हो जाएगा। और कितना सेंट्रोमियर रहेगा, एक सेंट्रोमियर रहेगा। कितना सेंट्रोमियर रहेगा, एक सेंट्रोमियर ही रहेगा। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। G1 और G2 का आप एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कैलकुलेट करते हुए चलना है। चलिए ये लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अच्छा, ये जो दोनों क्रोमेटिड होगा ना, ये लोग कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़ा होगा। ध्यान से देखो, ये जो दोनों क्रोमेटिड, ये लोग एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए इन दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टर। अभी सिस्टर क्रोमेटिड कौन सा पैसे पढ़ाने वाला, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। हम लिखाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, टेंशन मत लो। तो G1 और G2 में क्रोमोसोम के कौन से स्ट्रक्चर में चेंज आया, देखो ये तो सेम है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। क्या चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्रोमेटिड। ये क्या चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्रोमेटिड। समझ में आया। 2C से बढ़कर डीएनए कितना हो गया, 4C। 2C से बढ़कर कितना हो गया, 4C। समझ में आया। टेलीग्राम बनाया, माइक्रोब्स का बनाया, माइक्रोब्स का लेक्चर समझ में आया।
चलिए, तो अब एक चीज बनाते हैं हम लोग, फिर से दोबारा से इस चीज को बनाते हैं यहाँ पे। चलिए, ये वाला जो चीज है ना, यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे बताइए क्रोमोसोम कितना टू है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितना टू है? क्रोमोसोम जल्दी बताइए, यहाँ पे कितना टू क्रोमोसोम दिख रहा है आप लोग को? कितना टू क्रोमोसोम दिख रहा है? 8 ठो। यहाँ पे कितना टू क्रोमोसोम दिख रहा है? यहाँ पे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितना दिख रहा है आप लोग को? 8। चलिए इधर लिखते हैं क्रोमेटिड, रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए, इधर लिखेंगे क्रोमेटिड और इधर लिखेंगे सेंट्रोमियर, इधर लिखेंगे क्रोमेटिड, नीचे लिखेंगे सेंट्रोमियर। चलिए बताइए, यहाँ पे क्रोमेटिड कितना दिख रहा है आप लोग को? इस ड्रोसोफिला के एक सेल के अंदर आपको क्रोमेटिड कितना दिख रहा है जीवन में? कितना डो? 1 की 8। और कितना डो? 8। सेंट्रोमियर कितना दिख रहा है? सेंट्रोमियर 8। चलिए बताइए, इधर क्रोमेटिड कितना दिख रहा है? क्रोमेटिड G2 में 16 और सेंट्रोमियर 8। तो आपसे ना बेसिक से सवाल पूछते हैं, मान ले तूने बदमाशी किया, तूने क्या किया? बदमाशी। मैंने तेरा सेल नोच लिया। क्या नोच लिया? सेल। और सेल को माइक्रोस्कोप में देखे, और सेल को माइक्रोस्कोप में देखने पर इंटरफेज में, इंटरफेज के G1 फेज में मुझे तेरे सेल के अंदर कितना को क्रोमेटिड दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर 1 23, ऑप्शन नंबर 2 46, ऑप्शन नंबर 3 92 और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तेरे G1 फेज के क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड दिखाई देगा? तेरा सेल, तेरा अपना अपना सेल के बारे में पूछिए। G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमेटिड, बस नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन G1 फेज इन ह्यूमन, बताइए इन ह्यूमन, मनुष्य में। नहीं बता भाई, इतना इजी सवाल पूछे। 46 पक्का कि नहीं समझा? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, बेचारा ड्रोसोफिला के पास क्या कंडीशन था? 2n इक्वल टू 8। तो उसका G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना मिला? कितना? 8। तो हमारे पास कैसा कंडीशन मिलता है? हमारे पास 2n इक्वल टू कितना, क्या कंडीशन मिलता है ह्यूमन में? 2n इक्वल टू 46 की 23। तो G1 फेज का क्रोमोसोम कितना होगा? 46। क्रोमेटिड कितना होगा? 46। सेंट्रोमियर कितना होगा? 46। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? G2 में, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? 46। वही सवाल हम पूछते हैं, सेम क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट मारते हैं। ये हो गया G1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? G2। कितना होगा? सेम रहेगा चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा चेंज हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 92। अगर यहाँ पे हम क्रोमेटिड की जगह क्रोमोसोम लिख दे तो, क्रोमोसोम लिख दे तो 46। इससे एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। क्या क्वेश्चन क्लियर होता है? अगर पूछे कि G1 और G2 में क्या कॉमन दिखता है तुम लोग को? नंबर ऑफ क्रोमेटिड और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉमन दिखता है। नहीं समझा? क्या कॉमन दिखता है? नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा? 46। अच्छा चलो यहाँ से कंपेयर करते हैं। अब इसको देखिए क्रोमोसोम कितना है, इधर कितना है, सेंट्रोमियर कितना है, इधर कितना है, इधर क्रोमेटिड कितना है, इधर कितना है। इस बात से, इसका इतना देरी से कहानी पढ़ा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि G1 से G2 जाने पर क्रोमोसोम के किस स्ट्रक्चर में चेंज आता है? क्रोमोसोम में, क्रोमेटिड में, सेंट्रोमियर में, किसमें? तो G1 से G2 जाने के बाद क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। क्या डबल हो जाएगा? क्रोमेटिड। क्या डबल हो जाएगा? क्रोमेटिड। आपको याद रहेगा ना? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सा फेज का क्रोमोसोम है? N है कि 2n है? 2n। कहा इसका जोड़ी तो कहा दिखाई तो नहीं दे रहा, कहाँ है? अच्छा बॉक्स के अंदर है, रुक जा, होगा इसके अंदर होगा। कहा ये अकेला है कि जोड़ी में है? तो n है कि 2n है? इसको इधर नहीं देखना है, इसको देख। अरे ब्लैंक रुक जाइए। चलिए, ये n है कि 2n है? कितना 2 है? तो क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 1। ये इसका G1 फेज है कि G2 फेज है?
G1 फेज है कि G2 फेज है? तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितना दिखेगा? क्रोमोसोम कितना दिख रहा है? क्रोमोसोम एक, क्रोमेटिड क्रोमेटिड एक, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। बताओ कितना डो क्रोमोसोम, कितना डो क्रोमोसोम, कितना डो क्रोमोसोम? n की 2n, अब 2n मत बोलना, कोई बोलना 2 to 10 आ गया तो 2n, n की 2n, n ना, इधर भी क्या लिखेंगे? n इक्वल टू क्रोमोसोम कितना डो है, क्रोमेटिड कितना डो है, सेंट्रोमियर कितना डो है, कौन सा फेज? G1 G2, G1 G2, G1 G2, G1 की G2, ये सोना मत, सोने नहीं देंगे, बता दे रहे हैं। G1 G2 समझ में आया? जो सोएगा वो पूरा 12th क्लास रोएगा, इस चैप्टर में जो सोएगा वो पूरा 12th क्लास रोएगा। तुम अभी से रोना शुरू कर दिया, रोते रहो, अभी 12th क्लास का शुरुआत कहाँ हुआ है? जो सोएगा रोएगा, समझ में आया? आगे बढ़े। सो रहा क्या कोई? बोले भारत माता की। हाँ बस जाग गया ना। आज सोमवार है, शंभु भोलेनाथ के जयकारा लगाना चाहिए। चलिए आगे एक सवाल पूछते हैं। एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम एक्स है, क्या नाम है? क्या नाम है? एक्स। हैव n इक्वल टू 13, उसका कंडीशन क्या है? n इक्वल टू 13, और ये n इक्वल टू 13 उसके गेमीट में मिलता है। किसमें मिलता है? गेमीट। गेमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड। तो उसका जो ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म में एक्चुअल में कंडीशन क्या मिलेगा? n मिलेगा, 2n मिलेगा? उसके ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेगा? अरे गेमीट, दो गेमीट फ्यूज होता है ना, उसके बाद ना जाइगोट बनता है। नहीं समझे? दो गेमीट। तो इसका जो प्लांट, एक्चुअल में प्लांट का मान ले कोई, तुम लोग मान ले तो पत्ता हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, उसमें n वाला कंडीशन मिलेगा कि 2n वाला कंडीशन मिलेगा? अरे n की 2n, जैसे तुम्हारे अंदर n मिलता है 2n मिलता है, तुम्हारे अंदर n की 2n, तुम्हारे गेमीट के अंदर, नहीं समझे, तुम्हारा स्पर्म के अंदर n, ओवा के अंदर n, तुम्हारे बाकी स्किन सेल्स में 2n। तो गेमीट में कौन सा कंडीशन मिल रहा है? हैप्लॉइड। तो अगर उसका ऑर्गेनिज्म का बात करें, यानी प्लांट का बात करें, तो प्लांट में कैसा मिलेगा? 2n इक्वल टू 13, 2n इक्वल टू 13 की 26 होगा। अरे क्रोम, नहीं समझा? अभी तो बोले थे आप, बोले n और 2n सेम है क्रोमोसोम। अरे हम ये गेमीट का कंडीशन बात कर रहे हैं, तो जाइगोट में तो अलग होगा ना, इसको इससे कंपेयर नहीं करना, इससे पहले वाले से। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, n इक्वल टू कितना है? 13, तो इसका 2n कितना हो जाएगा? अगर इसका 2n बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओ, तो रुक जाओ, तो यहाँ पे तुम लोग से पूछे ही नहीं थे, प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम लिखे थे। अच्छा बता दो, देख तो यहाँ पे प्लॉइडी चेंज हुआ था इधर और इधर, देख तो प्लॉइडी चेंज हुआ था, ये भी 2n है, ये भी 2n। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे प्लॉइडी चेंज हो रहा है, देख तो ये G1 का बताया था नहीं, ये G1 अकेला है कि जोड़ा में? कौन सा अकेला है कि जोड़ा में? तेरी तरह अकेला है ना, अकेला है जोड़ा में? कौन सा फेज? G1 G2, G1। ये अकेला है कि जोड़ा में? जोड़ा। कहाँ कहाँ जोड़ा है? चप्पल में फीता लग गया तो बोलेगा चप्पल का जोड़ा बन गया। अरे वाह, मतलब ओ तुम लोग वैसे वाला, हम अपने से ही प्रेम करते हैं ना। ये जोड़ा है कि अकेला है? ये भगवान, अरे अरे कहाँ है? अरे बेचारा के लोग साथी में, देखिए जोड़ी है क्या उसका? अपना जिंदगी का सच्चाई दिखा रहे हो तुम लोग। बताओ कौन सा? G1 G2, तो इसको n बोलेंगे 2n बोलेंगे? n की 2n, n की 2n, n ना, n की 2n, जल्दी बोल। n समझ में आया? समझ में आया? n है कि 2n है? जल्दी बोल। ये n है कि 2n है? n, तो n, तो G1 S फेज में प्लॉइडी में कोई चेंज आया क्या? देख यहाँ भी 2n था, यहाँ भी 2n ही है। प्लॉइडी में कोई चेंज आता है क्या? नहीं। लेकिन ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ये जो सवाल पूछा जा रहा है, अच्छा इस सवाल को बाद में पूछे, पहले नॉर्मल सवाल पूछते। चलो छोड़ो। एक एनिमल है, एनिमल का नाम मान ले, एनिमल का नाम बी है। एनिमल का क्या नाम है? बी, है ना। हैव 2n इक्वल टू 4, कौन सा कंडीशन मिलता है? 2n इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम तुम लोग से पूछ रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पहला सवाल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज। कौन सा फेज? G2 फेज। ठीक है, अगला सवाल,
इसी क्वेश्चन का आंसर देते जाना, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज, कौन सा फेज? G1 फेज। अगला सवाल, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन G1 फेज, इसी एनिमल का बताना है, किसी और एनिमल का मत बताना, ठीक है। अगला, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन G2 फेज। चलिए, और अगला एक लास्ट, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इन G2 फेज। चलिए, पांचों सवाल का जवाब दीजिए मेरे को। क्या वर्बली देंगे कि लिख के देंगे? जल्दी बोलिए, बोल के दे देंगे आंसर। एनिमल में कैसा कंडीशन है? 2n = 4। तो G2 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा? 8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। देखो, लोग नहीं बोला, तुम भी नहीं बोली। क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका 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 हमको नहीं पता। ए भाई, तेरा G1 4 इधर 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 इधर, पक्का इसके जगह G1 लिखते तो समझ में आया। अब तो दिमाग में घुसा, पक्का घुसा ना। अगर तुम लोग और सवाल बनाएगा, अपने बारे में बनाएगा। तुम लोग कौन सा एनिमल है जिसका 2n = कितना? एनिमल का नाम क्या है? बी नहीं, एनिमल का नाम है ह्यूमन। कि डॉग लिख दे? बोलो, ह्यूमन लिखे या डॉग लिखे? ह्यूमन ही सही है ना। कितना कितना? 46। चलो, भरो क्वेश्चन भरो। हाँ, अरे नहीं, बस रहने दो। अरे बस बोलो ना, बाद में तुम लोग लिख लेना। सोचो, बोल तुम बता। पॉल आंसर देगा, लाइव यूट्यूब पे जाएगा। पॉल, पूरा नाम बताइए आपका। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन का आंसर 46। क्या इसने सही बताया? चलिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, भावेश साओ। 46। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेहा बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। समय 92। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 92। क्या सही है? चलिए, कौन बताएगा? अरे ये वीडियोस यूट्यूब पे पब्लिक जाने वाला है, बता दे। गया अब। चलिए, नंबर ऑफ क्रोम, अच्छा हो गया, समय खत्म यहाँ पे, समय खत्म। सोच लो। G2 फेज में क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा क्या? तो 46 का कितना रहेगा? 46 ही रहेगा। G1 फेज का ही तो ये दिख रहा है, 46 का 46 ही रहेगा। क्रोमेटिड कितना रहता है? 46। और G2 में 92, और सेंट्रोमियर 46। आधा जन सीखा है, आधा जन नहीं सीखा। जो लोग नहीं सीखा है वो लोग के लिए एक मौका दे रहे हैं हम। कल आप लोग सुबह 8:30 बजे, कितना बजे? 8:30 बजे डाउट क्लास के लिए आ सकते हैं, जो लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा अभी तक, क्योंकि ये नहीं सीखेगा तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। बार बता, जो लोग वहां पे भी बैठा हुआ है अपना मोबाइल में घर में देख रहा है, और जो लोग यहाँ पे देख रहा है, दोनों के लिए कल 8:30 बजे। और जो लोग कल ही देख रहा है, सुबह वीडियो लेट से देख रहा है, वो लोग डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे एक और क्वेश्चन कराते, तो इससे समझ में आया तुम लोग को? तो तुम लोग का अपने ही बारे में सवाल करा, ठीक है, छोड़ो, हम उतना नहीं कराएंगे। ह्यूमन स्पर्म के बारे में जानते हो ना, वो हमारा गेमीट है। तो ह्यूमन के स्पर्म में कौन सा कंडीशन मिलेगा? एन कंडीशन की 2n कंडीशन? एन कंडीशन की 2n कंडीशन। गेमीट है ना तुम्हारा स्पर्म, ठीक है। तो ह्यूमन स्पर्म का मतलब हुआ कौन सा कंडीशन मिलेगा? एन इक्वल टू कितना? 46 से 23। हाँ, n इक्वल टू 46 से 23 कंडीशन। 23 क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है ना गेमीट्स में। नहीं पता है? पक्का नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? चीज नहीं पता है?
तो पता करो, नहीं पता चला क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे, चलो देख लो। तो n इक्वल टू 23 है, तो बताइए पहला सवाल, इसके जाइगोट में क्या कंडीशन मिलेगा, ह्यूमन के जाइगोट में तेरे अंदर कौन सा कंडीशन मिलता है? हाँ, n की 2n मिलता है तेरे अंदर, n की 2n, 2n इक्वल टू क्या होगा, 2n इक्वल टू 46। ये तो पता ही है तुम लोग को। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, इसमें सवाल पूछा है कि डिप्लॉयड सेल में, कौन सा सेल में, डिप्लॉयड सेल के जीवन में, कौन से फेज में, जीवन में नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना होगा, इसी कंडीशन वाला कितना होगा, यही कंडीशन ही है, ठीक है। लेकिन डिप्लॉयड सेल में पूछा है क्या होगा, 23 की 46, 40 अभी किए थे ना हम लोग, अभी किए थे ना 46। क्रोमेटिड कितना होगा, क्रोमेटिड जीवन में, क्रोमेटिड कितना होगा जीवन में, डिप्लॉयड सेल में ही कितना होगा 46, और G2 में, G2 में क्रोमेटिड कितना होगा 92। तो देखना ये वाला चीज, जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग एक काम करना, कल 8:30 बजे आ जाओ। कितना बजे, और नहीं आया कल तो, नहीं आया तो ठीक है, एक सवाल अभी देखे, होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क कर लेना आराम से, जिसको हो गया वो प्लांट वाला हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उसको चेक हमको, या फिर अभी बन जाए तो बहुत अच्छा, अभी नहीं बने तो होमवर्क। चलिए देखिए, इन प्लांट एक्स, कौन सा प्लांट, एक्स, कौन सा प्लांट, एक्स प्लांट, n इक्वल टू 13 कंडीशन है, कैसा कंडीशन है, n इक्वल टू 13, ठीक है। और ये इन प्लांट एक्स, रुक जाओ अच्छा से लिख देते हैं, इन प्लांट एक्स गैमीट है, प्लांट एक्स के किसमें, गैमीट है n इक्वल टू 13, n इक्वल टू क्या है 13, ठीक है। तो इस पहला नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल, इन डिप्लॉयड सेल इन G1 फेज, इन G1 फेज, G1 फेज समझ में आया, कौन सा फेज, G1 फेज। अगला, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल इन G2 फेज, कौन सा फेज, G2 फेज। सी नंबर, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, कौन सा, क्रोमेटिड, किसके बारे में पूछ रहे, क्रोमेटिड इन डिप्लॉयड सेल इन G2 फेज, हो गया। उसके बाद डी नंबर, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन डिप्लॉयड सेल इन G1 फेज, बन जाएगा क्या, उत्तर अभी बन जाएगा तो घर में बनेगा, बना लिए, पक्का बना लिए, पीछे बना लिए, जल्दी बोलो, बन गया। देखिए बताइए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल इन G1 फेज कितना हो जाएगा, कितना 26, इधर
26 इधर, हाँ 52 पक्का, और इधर 26 बन जाएगा। जल्दी बोलो बन जाएगा क्या? बन गया ना? आंसर चारों सही है। किसका किसका चारों सही है? ओ ठीक। और जिसका समझ में नहीं आया क्या बोले हैं? कल। कल तो हाँ कल ही, या फिर आज केमिस्ट्री क्लास के बाद, आज भी ऑप्शन है। जिन लोगों का आज ही एकदम दिमाग खराब हो रहा था आज ही पूछ सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा फेज, जी नॉट फेज। कौन सा फेज? जी नॉट फेज। अभी तक जो हुआ अगर समझ में नहीं आया तो भूल जाओ, क्योंकि हमसे पूछ लेना। लेकिन अभी हम लोग नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दिमाग ज्यादा मत खराब हो। जी नॉट फेज के बारे में पढ़ेंगे। देख लो, जी नॉट फेज बहुत ही प्यारा सा फेज है, तुम्हारे अंदर भी पाया जाता है जी नॉट फेज कई बार। ठीक है, तुम लोग एक सेल के बारे में जानते हो, नर्व सेल जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो नर्व सेल? क्या जानते हो नर्व सेल के बारे में? कि नर्व सेल वो कभी अपना नंबर इंक्रीज नहीं करते, एक बार जितना बन गया उतना बन गया। ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ पे एक चीज पढ़ा रहे हो, वो नर्व सेल के बारे में बताओ। इधर ध्यान से देखो कि जैसे ही जीवन फेज में सेल एंटर किया, कौन से फेज में? जीवन फेज में। जैसे ही वो जीवन फेज में एंटर किया उसके पास तीन ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? तीन ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि सेल क्या हो जाए? बिकम परमानेंट हो जाए। क्या हो जाए? परमानेंट। मतलब उसका रोल फिक्स हो जाए। क्या फिक्स हो जाए? रोल फिक्स। रोल फिक्स होने का मतलब क्या होता है? सेल का डिफरेंशिएशन याद है? सेल का क्या होना? मतलब सेल डिवाइड हो रहा था, फिर उसको पता चलेगा अच्छा हमको ये काम करना है, तो वो अपना रोल फिक्स लेगा और फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। समझ में आया? जैसे कि नर्व सेल डिवाइड हो रहा था, फिर बन गया एक बार नर्व सेल, तो क्या डिसाइड है? अच्छा इसको नर्व का इंपल्स करना, मतलब सॉरी क्या, किसका इंपल्स करना है? मैसेजेस का इंपल्स करना है। ठीक है, तो वो फिक्स हो गया। तो रोल फिक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। क्या है? डिफरेंशिएशन। बताया था क्या वाला चीज? बताया था कि नहीं बताया था? डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। तो सेल फर्दर डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? सेल डिवाइड और नॉट डिवाइड? सेल फर्दर नॉट डिवाइड। बात समझ में आया? तो पहला ऑप्शन क्लियर है, मतलब जीवन फेज के बाद ही तो जीवन फेज में है वो, उसके बाद उसको बोला कि तुम्हारा रोल फिक्स है, तुम्हारा काम पक्का है, अब तुमको डिवाइड नहीं करना। समझ में आया? समझ में आया? इसके बाद अगला है कि सेल किस फेज में चल जाए? एंटर इनटू एस फेज में। किस फेज में? एस। अब अगर सेल एस फेज में चले गया तो सेल डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ। एस फेज में गया तो एस के बाद कौन सा फेज आ जाएगा? G2। G2 के बाद कौन सा फेज आ जाएगा? एम। G2 के बाद कौन सा? एम। तो अगर जीवन के बाद वो एस फेज में एंटर कर रहा तो इसका मतलब सेल को क्या करना होगा? डिवाइड। उसका रोल फिक्स हुआ क्या अभी तक? तो उसको क्या करना होगा? फर्दर डिवाइड करना होगा। तो सेल फर्दर डिवाइड। सेल फर्दर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा होता है कहानी। ये मान लें जीवन फेज है। कौन सा फेज है? जीवन फेज है। कौन सा फेज है? जीवन। तो सेल के पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि जीवन के बाद वो सेल रुक जाएगी। क्या हो जाए? रुक जाए। तो रुक जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा डिवाइड नहीं करके? वो डिवाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? बैठ के देखेगा, ताकेगा, क्या करेगा? रोल। तो उसका पहला ऑप्शन क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। दूसरा ऑप्शन क्या था कि सेल किस स्टेज में एंटर कर जाए? एस फेज। कौन सा फेज में? एस फेज। तो एस फेज में एंटर करेगा तो उसको सेल साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी सेल को क्या करना होगा? दूसरा ऑप्शन क्या है सेल के पास? सेल हैज टू डिवाइड। सेल को क्या करना होगा? डिवाइड। अब कुछ सेल ऐसा होता है ना, बोलता है कि ना हम इसमें जाएंगे ना हम इसमें जाएंगे, तो सेल पूछता है तुम क्या करेगा? तो बोलता है हम जीवन फेज को एग्जिट कर देंगे। जीवन फेज को क्या कर देगा? एग्जिट। इसने जीवन फेज को एग्जिट किया था क्या डिफरेंशिएशन वाले में? जीवन के बाद उसने कुछ किया ही नहीं, परमानेंट हो गया बस। इसने क्या किया सेकंड वाले सेल ने? जीवन के बाद कौन सा फेज में चले गया? कौन सा फेज में? एस। तीसरे वाले ने क्या बोला? ना हम डिफरेंशिएट होंगे ना हम डिवाइड होंगे। तो सेल ने पूछा क्या करेगा? बोला एग्जिट कर देंगे, मतलब बैठ के देखते रहेगा। इस फेज को हम लोग बोलते जी नॉट फेज। कौन सा फेज? जी नॉट। इस फेज में सेल अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखता है और जब सेल को जरूरत पड़ता है तब डिवाइड होता है। समझ रहे हो बात को? मतलब ये ना ही परमानेंट हुआ ना ही डिवाइड हुआ, जब जरूरत पड़ेगा तब डिवाइड। अगर वो तुरंत एस फेज में चल जाएगा तुरंत उसको डिवीजन करना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या किया? एस फेज में ना जाके कहां चले गया? सेल मतलब जीवन को एग्जिट कर दिया। जीवन फेज को क्या कर दिया? एग्जिट कर दिया। इस फेज में सेल डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? जी नॉट फेज में सेल डिवाइड करेगा नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है कि नहीं है? सेल के अंदर एक्टिविटीज चल रहा होगा, लेकिन डिवीजन वो नहीं करेगा। बात समझ में आया? किस लिए वो बैठा था? जिस चोट लगने पर स्किन सेल तेरा डेली बढ़ रहा है क्या?
जब चोट लगता है तुरंत वहां डिवीजन हो जाता, होता है कि नहीं होता? स्किन सेल का काम फिक्स हो गया है क्या? वहां पे काम फिक्स हो गया है क्या? अगर वो काम फिक्स कर ले तो एक बार अगर हट जाता, जैसे नर्व सेल एक बार टूटा दोबारा बनेगा क्या? तेरा स्किन में भी ऐसा होता तो आज तुम लोग कैसा दिखता? अज्यूम करो कहाँ कहाँ चोटें लगी है, बस यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा, ऐसा होता है क्या? तो जी नॉट फेज समझ में आया? मतलब सेल के पास तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि वो अपना रोल फिक्स कर ले, दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो एस फेज में चल जाए, तीसरा ऑप्शन उसके पास है क्या, वो जीवन फेज को एग्जिट कर दे। एग्जिट करके क्या करेगा? देखते रहेगा, जैसे ही जरूरत पड़ेगा वो कौन से फेज में एंटर कर जाएगा, जीवन में कि एस में? किस में एंटर कर जाएगा? एस। समझ में आया? समझ में आया जी नॉट फेज के बारे में? क्या है जी नॉट फेज? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर डिवाइड। जैसी जरूरत पड़ेगा वो तुरंत डिवाइड करेगा। बात समझ में आया? मतलब वो चुपचाप बैठ के देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल को कब जरूरत है डिवीजन का, जैसे ही डिवीजन का जरूरत होगा ये किस फेज में आ जाएगा? एस फेज में। समझ में आया? तो सेल के पास जीवन फेज के बाद कितने ऑप्शंस है? कितने ऑप्शंस है? तीन ऑप्शन। जैसे तुम लोग का 10th के बाद कितना ऑप्शन था? तीन। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। नहीं, तीसरा वाला था ही नहीं, दो ही था कि नहीं? तेरा तो एक ही था, किसी किसी का ऑप्शन ही नहीं था, पढ़ाई छोड़ दे। अरे ऑप्शन सबके पास रहता है, मेरे पास भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि सेल एग्जिट जीवन फेज। सेल एग्जिट का क्या कर देगा? सेल जीवन फेज को क्या कर देगा? एग्जिट कर देगा। इसका मतलब ना ही वो परमानेंट होगा, ना ही क्या होगा, ना ही डिफरेंशिएट होगा। हम हिंदी में लिख रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ना ही डिफरेंशिएट होगा और ना ही डिवाइड होगा, ना ही डिवाइड होगा, मतलब दोनों में से कुछ नहीं करेगा। तो क्या करेगा उसी के बारे में आगे लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनो। सेल जैसे ही जीवन फेज को मतलब जीवन फेज में आता है उसके पास कितना ऑप्शन रह जाता है? उसके बाद कितना ऑप्शन? तीन। पहला ऑप्शन की रोल फिक्स कर ले, दैट इज कॉल्ड सेल बिकम परमानेंट। परमानेंट का मतलब है उसका काम फिक्स है, अब तुम यही काम करेगा। समझे कि नहीं समझे? दूसरा ऑप्शन सेल एंटर इनटू एस फेज। अब सेल एंटर इनटू एस फेज का मतलब सेल क्या करेगा? फर्दर डिवाइड करेगा। तीसरा फेज क्या आया? ना रोल फिक्स करेंगे ना डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे? हम जाएंगे कौन से फेज में? जी नॉट फेज में। कौन सा फेज में? जी नॉट। अब जी नॉट फेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्या पता लिखे हैं कि नहीं लिखे जी नॉट फेज। अच्छा नहीं लिखे, चलिए जी नॉट फेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी। व्हाट इज जी नॉट फेज? ठीक है, व्हेन सेल एग्जिट जीवन फेज, जब वो जीवन फेज को एग्जिट करता है तो वो कौन से फेज में चल जाता है? इट एंटर इनटू जी नॉट फेज। कौन सा फेज? जी नॉट फेज। इस जी नॉट फेज का और बहुत प्यारा सा नाम है क्विसेंट फेज। क्या नाम है? क्विसेंट फेज। ठीक है, शांत एकदम। क्विसेंट स्टेज या फिर क्विसेंट फेज, दोनों नाम दे सकते हैं। इसमें क्या होगा बताओ? सेल का ग्रोथ होगा क्या? पहला सेल ग्रोथ होगा क्या? सेल ग्रोथ हो, क्योंकि एस फेज में गया क्या वो? नहीं ना, तो सेल ग्रोथ होगा नहीं होगा? सेल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सेल का ग्रोथ नहीं होगा। सेल का डिफरेंशिएशन होगा क्या? जल्दी बताओ, सेल का डिफरेंशिएशन होगा क्या? सेल का डिफरेंशिएशन होगा? रोल फिक्स होगा? अरे जी नॉट फेज में यहाँ पे क्या पूछे हम कि व्हेन सेल एग्जिट जीवन फेज, जब वो अच्छा एक चीज बता तू, पहले ऑप्शन में उसने जीवन फेज को एग्जिट किया क्या? दूसरे में किया क्या? दूसरे में तो एस में एंटर कर गया। पहले में उसने एग्जिट किया था क्या? पहले में उसने क्या किया था? बस अपना रोल फिक्स किया था। तीसरे वाले उस ऑप्शन में उसने क्या किया था? जीवन फेज को एग्जिट किया था। जब वो जीवन फेज को एग्जिट किया तो कौन से फेज में एंटर किया? जी नॉट। इस जी नॉट फेज में क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा क्या? तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? सेल डिवीजन नॉट अगर नहीं होगा। समझे? सेल का प्रोलिफरेशन होगा, सेल का ग्रोथ होगा, प्रोलिफरेशन होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो अगला लिखेंगे, एनसीईआरटी लिखा हुआ सेल प्रोलिफरेशन होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सेल को लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे? लिविंग की नॉन लिविंग? क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शन तो चल रहा होगा। क्योंकि अगर वो उसको तो कभी उसका रूल क्या था कि जब सेल को जरूरत पड़ेगा तब वो डिवाइड कर लेगा। मतलब चुपचाप से बैठ के देख रहा, होता नहीं कुछ लोग उसको आता सब है लेकिन बैठा रहता चुपचाप से, जब क्लास में कोई आंसर नहीं देता तब वो आंसर देगा। तो हम लोग को क्या लगता है वो
ना पढ़ रहा है, ना पढ़ने देना, लगता है कि नहीं लगता, लेकिन अंदर से वो बुद्धिमान है कि नहीं है, उसको बुद्धिमान बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो वही है जी नॉट फेज। मतलब चुपचाप बैठ के क्या कर रहा है, देख रहा है, जब जरूरत पड़ेगा तब वो डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? तो सेल को लिविंग बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मेटाबॉलिकली एक्टिव है कि नहीं है वो? मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब समझ रहे हो, अंदर में केमिकल रिएक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। समझ में आया? तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल इज मेटाबॉलिकली, लिखो इसको, बॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग। सेल को लिविंग बोलेंगे हम लोग। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ, सेल प्रोलिफरेशन, वृद्धि, हाँ ग्रोथ, वृद्धि, दोनों लिख दिया है, एनसीईआरटी में दोनों लिखा हुआ। ठीक है, जीवन, देख क्या लिखा हुआ इन जीवन फेज, तो जीवन फेज में वो था ना। और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के बारे में तुमको नहीं पता, ये कि तीनों, तो तीन ये G2 में भी होते रहता है, S में भी होते रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बोले थे ना। तो अगर मान ले जीवन में नहीं हुआ तो S में हो जाएगा, G2 में हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे आपका जी नॉट फेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताइए। तो जी नॉट फेज समझ में आया? क्या है जी नॉट फेज? मतलब वो देख रहा है चुपचाप, मान ये समझ लो कि G1 फेज को एग्जिट किया, और जी नॉट फेज क्या है, चुपचाप से बाहर से देख रहा है, जब सेल को जरूरत पड़ेगा तब क्या कर लेगा, डिवीजन कर लेगा। समझ, एग्जांपल हमारा स्किन सेल्स है। समझ में आया? स्किन सेल डेली डिवाइड कर रहा है, नहीं जब चोट लगता है तब फास्ट डिवाइड करता है कि नहीं करता, जल्दी बोलो, करता है कि नहीं करता है? तुम लंबा क्यों हो रहा है, बोन्स बढ़ रहा है, पता है ना चीज, छोटा छोटा चीज है, नहीं तो बोलेगा स्किन स्किन साथ साथ में बढ़ता है, लेकिन जब चोट लगता है तब याद करो, उस जगह का सेल्स तुरंत डिवाइड कर लेता है। समझ में आया? एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ आपका। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। किसके बारे में? सिस्टर, कौन सा क्रोमेटिड? सिस्टर क्रोमेटिड। अब सिस्टर क्रोमेटिड का डेफिनेशन हम हिंदी में लिखा दे रहे हैं, और हिंदी में लिखा के आप लोग से सीधा सवाल पूछेंगे, देखते हैं आप लोग को हिंदी भी समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसका हिंदी में डेफिनेशन, अच्छा ये आएगा तुम लोग का, जिनकी वो क्रोमोसोम, वो क्रोमेटिड, देखो सिस्टर क्रोमेटिड मतलब क्या देखेंगे, क्रोमेटिड, ए क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड जिनमें या फिर जिनकी जीन सेम होती है, क्या सेम होती है, जीन सेम होती है, सेम होती है, और वे और वे कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कॉमन
सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। लिख दे क्या उससे आगे भी। अब तुम लोग इसको समझ में आया? किसको इसको डेफिनेशन समझ में आया? जल्दी बोलो। डेफिनेशन समझ में आ गया ना कि क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड है, दोनों में जीन क्या होगा? सेम होगा। और दोनों किससे जुड़ा होगा? कॉमन सेंट्रोमियर से नहीं, कॉमन। अच्छा रुक जाओ, तुम लोग सवाल पूछते एकदम बेसिक वाला बच्चा वाला सवाल। रुक जाओ रुक जाओ। कितना क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड में? एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड? क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड? कितना है? ये भगवान, पक्का ना? पक्का ना? अच्छा रुक, मान ली इस क्रोमेटिड का नाम हम ए दिए, इसका नाम बी दिए, इसका नाम सी दिए, इसका नाम डी दिए। क्या दिए? ए बी सी और डी। तो मेरे को बताओ, क्या बी और सी को सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या लिखा रहा? बी एंड सी को सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? सेम कॉमन सेंट्रोमियर है दोनों का। क्या क्या ए और डी को बोलेंगे? हाँ, ए और डी को सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। ए और डी को बोलेंगे तो सी और डी को बोलेंगे। समझ में आया? सीख गया तुम लोग। मतलब हिंदी पढ़ने आता, आप सवाल पूछेंगे। रुक जाओ, पहले डेफिनेशन को लिख लो। सिस्टर क्रोमेटिड का डेफिनेशन लिख दो। सिस्टर लोग सिस्टर क्रोमेटिड का डेफिनेशन लिखेगा, तुम लोग मत लिखना, ठीक है? सिस्टर डॉटर यही आएगा कल में। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन लिख लो। और लिख ली पहले ही। वाह रे वाह। थ्री 1 2 3 हमने उनकी राह ना देखी और वो रिश्ता तोड़ लिया। जिस रिश्ते की खातिर मैंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? ले, बाद में सुनाएंगे, पहले कंप्लीट करते हैं। लेकिन आज शायरी जरूर सुनाएंगे, अच्छा वाला। आज अच्छा शायरी निकलेगा। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनमें से 4 को क्रोमोसोम बनाएंगे, इनमें से बताना कौन सा सिस्टर क्रोमेटिड को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से कौन सा क्रोमोसोम? ठीक है, बस डेफिनेशन के लिए बता रहे। अल्टीमेटली ऐसा कुछ दिखता नहीं है नेचर में। जो हम अभी बनाने वाले वो केवल काल्पनिक है। ये क्वेश्चन काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जो एक्चुअल में सिस्टर क्रोमेटिड होगा उसका वास्तविकता से लेना देना है, जो एक्चुअल में नहीं होगा उसका नहीं होगा। ठीक है, ये मान लो 2 क्रोमेटिड, एक सेंट्रोमियर। ये देख जीन का नाम, जीन देख, यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे बी जीन है। ठीक है, पी जीन, जीन। दिख गया? जल्दी बोल जल्दी बोल, दिख गया? इनमें से कौन सा सिस्टर क्रोमेटिड है? सारा? सब तो कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। सब कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन बोला? सब तो कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या सेम नहीं है? बताओ तो। देख क्या बोले थे, इधर ध्यान दो।
सिस्टर क्रोमेटिड का डेफिनेशन हमें दो चीज ध्यान रखना है, पहला क्या सेम होना चाहिए, जीन, और दूसरा क्या कॉमन होना चाहिए, सेंट्रोमेयर। क्या चारों में कॉमन सेंट्रोमेयर है? नहीं, किसमें नहीं है। देख, ये दोनों क्रोमेटिड एक कॉमन सेंट्रोमेयर इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों क्रोमेटिड इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों क्रोमेटिड इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों क्रोमेटिड इससे जुड़ा हुआ है। क्या है? कहाँ पे? इसमें? नहीं नहीं नहीं, एक ही सेंट्रोमेयर एक ही है, ठीक है। तो बताइए, ये इसमें जीन सेम सेम है क्या? नहीं है। इसमें जीन सेम सेम है क्या? देख, इस क्रोमेटिड के पास पी जीन है, इसके पास क्यू जीन, इसके पास आर जीन, इसके पास एस। इसमें देख, यहाँ ए जीन तो यहाँ पे भी ए जीन, कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल बी जीन तो यहाँ पे भी कैपिटल बी जीन, यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल भी तो यहाँ पे स्मॉल डी। तो जीन कहाँ पे सेम सेम है? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन हो जाएगा तेरा 3। सिस्टर क्रोमेटिड पहचान लेगा। ये सब जेनेटिक्स में हम दोबारा से नहीं बताने वाले हैं, बस वहां पे नाम लेंगे। जैसे हम ये दिखा देंगे, G1 का है, G2 का है, G1 का है, G2 का है, अकेला में है, जोड़ा में है, अकेला है, जोड़ा में है, तो N की 2N। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। देख, अब हम लोग खेलेंगे खेल। अरे मार्कर है कम, इस साल मार्कर भी कम हो गया, बताओ। देखो देखो ये जमाना, स्मार्ट बोर्ड आ गया, मतलब मार्कर कम। मार्कर कम नहीं होना चाहिए, हमें अपनी जमीन को नहीं भूलना चाहिए ना। जोड़ी समझता है ना? जोड़ी, तेरे पास एक लाल चप्पल है, एक नीला चप्पल है, दोनों को जो एक जोड़ा चप्पल बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। मजाक नहीं, पहला साल जब हम पढ़ा रहे तो हम जानबूझ के पहन के भी आते, नीला चप्पल को लाल चप्पल, हम बोले ये जोड़ी है क्या? बोलता है हाँ, फिर दिखा दिए जोड़ी है क्या? नहीं नहीं, तो उस टाइम रूम छोटा हुआ करता था, तो कोई बात नहीं। ये जोड़ी है क्या? तो N की 2N, N इक्वल टू कितना? 1 की 2। कौन सा फेज का क्रोमोसोम दिख रहा है सब तुमको? G1 का, G2 का, N की 2N, N इक्वल टू 1। अब तो ऐसे नहीं रह सकता क्या? N इक्वल टू क्रोमोसोम कितना? अरे यार तुम लोग ये रूल सीख लो। देखो इधर एक रूल बता दे रहे हैं, कभी भी ये लिखा होगा, ये 2N इक्वल टू 8 मान ले, या फिर क्या लिखा हो 2N इक्वल टू 4। ये किसको दर्शाता है? ये किसको दर्शाता है कि आपका जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम जोड़ा में है कि अकेला है? जोड़ा में है कि अकेले, यानी हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? अगर जोड़ा में है तो डिप्लॉइड, अकेला है तो, जोड़ा में है तो डिप्लॉइड, और अकेला है तो हैप्लॉइड। और ये क्या बताता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मेरे हाथ में कितना तो क्रोमोसोम है? मेरे हाथ में कितना तो क्रोमोसोम है? ओ, कोई 3 मत बोलना। मेरे हाथ में कितना क्रोमोसोम है? कितना क्रोमोसोम है? अकेला है कि जोड़ा में है? जोड़ा में है। आओ, जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है। जोड़ी मतलब समझते हो? अब तेरे को अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो बोल देते, छोड़ दे, दिक्कत हो जाएगा। नहीं बोलेंगे, बुरा मान जाएंगे। इधर देखो, तो इसका क्या? अच्छा, इसका कंडीशन क्या लिखेंगे? कहाँ गए? ओ इधर है। क्या लिखेंगे इसका कंडीशन, जल्दी बताओ। N इक्वल टू 1, एक जोड़ा है। फिर से देख लो, 2N किसको और N किसको बताता है? जोड़ा में है कि अकेला है। और ये किसको बताता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये किसको बताता है? नंबर ऑफ, ध्यान से देख लो, ये किसको बताता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे अगर हम लिख दिए N इक्वल टू 2, तो मेरे हाथ में कितना को क्रोमोसोम होगा? कितना ठो क्रोमोसोम होगा? कितना ठो? 2 ठो। और जोड़ा में होगा, अकेला होगा? ऐसा होगा। ये कंडीशन है ना। जोड़ा है क्या? जोड़ी में है क्या? एक काला वाला, एक नीला वाला, ब्लैक वाला और ब्लू वाला, दोनों जोड़ी बना सकता है क्या? दोनों में सेम सेम जीन आ सकता है क्या? ब्लैक के साथ क्या जुड़ना चाहिए हमेशा? ब्लैक। तो बताइए, ब्लैक के साथ क्या जुड़ा? क्या बोला? कुछ नहीं बोला। अब बताइए, कितना ठो क्रोमोसोम? कितना ठो क्रोमोसोम जोड़ा में है कि अकेला है? तो क्या लिखेंगे? N इक्वल टू 1 की N इक्वल टू 2? 2N। ए, जोड़ा कहाँ दिखा तुमको इसमें? क्रोमोसोम कितना ठो है?
कितना डो है, कितना डो है, कितना डो है, कितना डो है? तो एक में जोड़ी बना दोगे तुम लोग? ओ आराम से एक आदमी। कहा है अपना रियलिटी बता रहे हो यार। हो गया हो गया हो गया। एन इक्वल टू, एन इक्वल टू हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, G1 G2, G1 G2, G1 G1 की G2। पीछे तुम लोग ध्यान दो, बड़ी दिक्कत होगा आगे, पूरा बता दे रहे हैं। G1 की G2, G2 में कैसे पता चले G2 बोल के? नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना है? 2। नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर कितना 2 है? समझे कि नहीं समझे? अब देखो ध्यान से, मार्कर का कमी हो गया, नहीं तो जूता, अब जूता पकड़ के दिखाएंगे इसमें, जूता ले, मार्कर होगा होगा कहाँ जाएगा? तो उस टाइम में नीचे वो लोग अभी कैमरा को हम कहा नीचे करेंगे, उस टाइम चप्पल ऐसे निकाल के दिखा दे ले। हाँ, तो चप्पल को जो पहला मास्टर है वो जो चप्पल दिखा रहा होगा। चलो दिख गया छोड़ो, दिख रहा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, तो n लिखेंगे 2n लिखेंगे, 2n इक्वल टू 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब देखा अभी भी बहुत जन कंफ्यूज है। 2 की 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेरे हाथ में कितना है? अरे यार इससे लिखने का मन कर रहा है अभी तो इधर लिखेंगे 2, 2n इक्वल टू 2। बताओ कौन सा कंडीशन है, G1 है कि G2 है? G1 G2, G2। अब तुम लोग यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है? देखो एक ढक्कन वाला जोड़ी अलग है, बिना ढक्कन वाला जोड़ी अलग है, समझ रहे ना बात को? हाँ बताइए, क्रोमोसोम जोड़ा में क्या अकेला है? एक अकेला है, अकेला है, उसका जोड़ी नहीं है, नहीं है। ए भाई ये जोड़ा था कि नहीं था? जोड़ा था कि नहीं था? इसमें भी ब्लैक कलर का जीन होगा, इसमें भी ब्लैक कलर का जीन होगा ना, ये भी काला लिखा है, तो जीन तो सेम होगा ना। तो बताओ ये तुम ही लोग अभी बोला था ये जोड़ा है बोल के, जोड़ा है कि नहीं है? अरे अभी तो लिखाया, क्या लिखाया? इसी को दिखाया था ना अभी, 2n इक्वल टू क्या लिखाया था? तू अभी लिखा था ना, तो बताओ ये जोड़ा है कि अकेला है? अभी अकेला, अकेला है कि जोड़ा है? कौन सा कंडीशन, G1 की G2, G1 G2, और उसको बुला लेंगे तो कहाँ गया? अच्छा अब बता, जोड़ा में क्या अकेला है? G1 की G2। अगर इसको फेंक दे हम तो कैसे लेगा, कैसे लेगा? कि तुम लोग उधर फेंका, हम कैसे लेंगे? रुक जाओ, जोड़ा में अकेला है, जोड़ा में अकेला है, n की 2n, n की 2n, G1 G2, G1 G2, जोड़ा में अकेला है, जोड़ा में अकेला है, n की 2n। हो गया ना? अब बता देगा ना, अब बता देगा ना, अब बता देगा ना, जल्दी जल्दी अब स्पीड से बताना, मार्कर उठाएंगे इधर बताने एकदम स्पीड से। रेडी? आर यू रेडी गाइस? तो चलिए, नो मानेंगे तेरे को, नो। इधर देख, मेरे हाथ में मार्कर है, अब तुम लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है? हम यहाँ बैठ के, बैठते नहीं, बैठने से दिखाई नहीं देगा ना क्या रखते हैं। इधर देख खाली तुम लोग, यहाँ पे जैसे ही लोकेशन पे आएगा तुम लोग का आंसर बताना, ठीक है? अकेला है कि जोड़ा में है? G1 है G2 है, n की 2n, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम, गुड। अभी नंबर ऑफ क्रोमेटिड एक, अरे यही है, ये आ रहा बेचारा कॉपी, छोड़ दो तुम लोग नहीं समझे। नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, अरे दोनों का बताना, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, G1 G2, n की 2n, 2n इसका जोड़ी है, n की 2n, n होगा ना, रुको रुको, n की 2n इसका जोड़ी है कि नहीं है? ये इसका जोड़ी है कि नहीं है? नहीं है।
तुम लोग देखा एन होगा। अभी तुम लोग अभी ढक्कन वालों को बिना ढक्कन के साथ जोड़ी बनाया था नहीं बनाया था? अरे ढक्कन वालों को बिना ढक्कन वाला के साथ जोड़ी बनाया था नहीं बना दी? अच्छा शुरू शुरू करते, ये बताओ एन है कि टू एन है? एन है कि टू एन है? ढक्कन वाला का जोड़ी कौन है? बिना ढक्कन वाला है ना? तो तुम लोग पास ढक्कन नहीं है, तुम लोग किसी बुद्धिमान से शादी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तुम लोग का ढक्कन नहीं है, ये समझ जाओ, तुम लोग बुद्धिमान शादी कर। ये देखी जाए फिर तो ये अभी तुम लोग जोड़ी बनाया था कि नहीं बनाया था? इसका और इसका बनाया था कि नहीं बनाया था? एन की टू एन, फिर से एन टू एन, एन टू एन, जी वन जी टू एन इक्वल टू कितना है? टू की फोर, टू की फोर, एन टू एन, एन टू एन, टू की फोर, टू एन इक्वल टू जी वन जी टू। अब समझा? अब बता एन की टू एन, जी वन जी टू, एन इक्वल टू वन की टू। अब बता एन इक्वल टू जी वन जी टू, जी वन जी टू, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ये देख, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ढक्कन वाला का सिस्टर क्रोमेटिड कौन होगा? ढक्कन वाला। और बिना ढक्कन वाला का सिस्टर। दोनों बहनों के पास बुद्धि, इधर दोनों बहनों के पास बुद्धि है। समझा कि नहीं समझ? देखो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो? दिशा सही पकड़ो। फिर से तुम लोग जब लगने लगे कि जेनेटिक्स समझ में आ रहा है, तब तब हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे। समझ रहे हो बात को? जब जब अभी लगा था ना कि आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट हम सीख गए, अभी गलती करवा दिए ना। समझे कि नहीं समझे? ये ट्रेलर है बस, तो ऐसे ही चलेगा। जब जब तुम लोग को लगेगा कि मेरा कॉन्सेप्ट अब तो मेरा न्यूमेरिकल बन जाएगा, हमें तो एडवांस न्यूमेरिकल दे देंगे। तो अपना बुद्धि को लगातार बढ़ाते हुए चलना है। फिजिक्स में कैसा होता है? अरे सर बता दिया, अभी तो समय, अगला क्वेश्चन सर देंगे ना तो पक्का आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देते, अगला अप्रोच चेंज करो। अभी अप्रोच नहीं चेंज करेगा दिक्कत हो जाएगा। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ शुरू करते, बताइए लास्ट ही एन की टू एन, इधर एन की टू एन, जी वन जी टू एन इक्वल टू वन की टू एन इक्वल टू जी वन जी क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, G1 G2, N2N, N2N, N की 2N जोड़ी है ना, N की 2N, G1 की G2, G1 की G2, सेंट्रोमियर एक की दो, क्रोमेटिड दो। समझ में आया बात? बात समझ में आया? बात समझ में आया? पक्का ना? अभी पूछे बताओ तो, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सेंट्रोमियर तो कॉमन है, लेकिन क्या जीन सेम है? देखिए ढक्कन वाला जीन है, बिना ढक्कन वाला जीन, समझ ना? तो ये कॉमन, ये सिस्टर क्रोमेटिड है कि नहीं? ये इसका जोड़ी है क्या? जोड़ी तो नहीं बनेगी, सिस्टर क्रोमेटिड है, समझ रहे हो ना? इसका जोड़ी कौन हुआ? इसका जोड़ी हुआ ये वाला। समझे कि नहीं समझे? तो फिर से पूछ रहे, ये दोनों जोड़ा में है क्या? ये तो इसका सिस्टर क्रोमेटिड, सेम सेम बने। बात समझ में आया? इसको हम जेनेटिक्स में दोबारा से रिवाइज कराएंगे स्पीड से, लेकिन उस टाइम और स्पीड से। ये तो जेनेटिक्स का एक ट्रेलर था, और जेनेटिक्स स्टार्ट होने में भी 1 महीना बचा हुआ, टेंशन मत लो। तब तक तुम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेगा, ठीक है? ये चैप्टर इस वीक में खत्म होगा, माइटोसिस मियोसिस। उसके बाद तुम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेगा, इसमें पॉलिनेशन वगैरह इजी टॉपिक है, बहुत हार्ड नहीं। उसके बाद जेनेटिक्स आएगा। जेनेटिक्स देखो, जेनेटिक्स वही बच्चा बना, मतलब उसका न्यूमेरिकल, अच्छा जैक बोर्ड में इतना बता दे रहे, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, थ्योरी पूछेगा, टेंशन मत लो। इसलिए जिस बच्चा को सिर्फ जैक बोर्ड पास होना है, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। वो थ्योरी पूछेगा, कौन सा थ्योरी हम बता देंगे, दो चार तो रटवा देंगे, हो जाएगा काम। समझ में आया? क्लियर हुआ बात? समझ में आया? तो यहाँ पे आपका सिस्टर क्रोमेटिड तक खत्म होता है। अभी आप लोग को क्या एक टेबल बनवा रहे, क्या बनवाएंगे? टेबल बना लेंगे। क्या आप लोग इंटरफेस में क्या क्या चेंज आता है, ठीक है? यहाँ पे देखो, हम टेबल का फॉर्मेट देते हैं, टेबल खुद से बनाना है, शॉर्ट नोट। जैसे तुम लोग को बोला था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का बनाने, बना लिया ना? नहीं बनाया तो चेक तो हम तुम लोग पेरेंट्स के सामने चेक करवा लेंगे, दिखाओ बोलेंगे। तुम लोग क्या लगता है? चलिए हम लिखेंगे इधर फेज, इधर क्या लिखेंगे? फेज। इधर लिखेंगे चेंजेस, ठीक है? और इधर लिखेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ क्या लिखेंगे? डीएनए, है ना? और
और एक बनेगा, रुक जाओ, इधर लिखेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, इधर लिखेंगे प्लॉइडी, इधर क्या लिखेंगे प्लॉइडी। ठीक है, तो चेंजेस तुम लोग खुद से लिख लेना, यहाँ पे हम दिखा दे रहे फॉर्मेट। देख फॉर एग्जांपल तुम लोग पहला फेज कौन सा इंटरफेज का, पहले फेज का क्या नाम है, इंटरफेज का पहले फेज का नाम है G1, क्या नाम है G1 में क्या क्या चेंजेस है तुम लोग लिख रहे हैं, लाइक तुम्हारा डीएनए डैमेज रिपेयर होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, और ईआर और गोल्जी बॉडी डबल होता है, याद आ रहा है आप लोग को, तो ये चारों पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा एकदम शॉर्ट नोट टाइप से। अब अच्छा बताइए अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे अगर 2C है, यहाँ पे कितना है 2C, तो एस फेज में जाते जाते वो कितना हो जाएगा, एस फेज में यहाँ पे एस फेज लिखिएगा, चेंजेस खुद से लिख लीजिएगा, तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4C की 2C से 4C, क्या लिखेंगे 2C से 4C। याद है आपको ग्राफ बनवाए थे, रेखा कहाँ सीधी थी और रेखा कहाँ लेट रही थी, याद है रेखा कहाँ लेट रही थी, नीचे की ओर कहाँ जा रही थी रेखा, G2 से M की ओर जाते, और रेखा कहाँ खड़ी हो रही थी G1 से S में, समझ में आया। चलिए उसके बाद G2 फेज, कौन सा फेज G2 फेज, G2 फेज में बताइए चेंजेस आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे कितना रहेगा अमाउंट ऑफ डीएनए सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा 4C। उसके बाद जब G2 से M होगा तो 4C से 2C हो जाएगा, याद आ रहा आप लोग को। चलिए उसके बाद एक और चीज, यहाँ पे अगर प्लॉइडी 2N है तो यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो जाएगा सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल एकदम बना लीजिएगा, समझ में आया, टेबल बन जाएगा क्या, टेबल बन जाएगा क्या, तो यहाँ पे क्लास होता है खत्म। G1 फेज में अच्छा बताया था तुम लोग को, यही वाला थैंक यू पेज चेंज नहीं हुआ, क्या बोलता है G1 फेज में ग्रोथ होगा, S फेज में रेप्लिकेशन होगा, और G2 फेज में अगेन प्रिपरेशन होगा। देखो यहाँ पे एक चीज दिखाओ, एक चीज हमको एक चीज बताओ, देखो इधर देख, यहाँ पे भी ग्रोथ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ग्रोथ लिखा हुआ है, यानी साइटोप्लाज्मिक का ग्रोथ, यानी साइटोप्लाज्म का ग्रोथ एक फेज में होता है कि हर एक फेज में होता है, तो इसका मतलब जितना देर तक इंटरफेस चल रहा है उतना देर साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होते रहेगा। लेकिन तुम लोग को हम लिखाए थे कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ स्टार्ट इन विच फेज, कौन सा फेज में स्टार्ट हुआ था G1, कब स्टार्ट हुआ था G1, समझ में आया बात, समझ में आया, पक्का क्लियर हुआ, ओके थैंक यू टाटा बाय बाय।